हाय एवरीवन। सो 2025 बैच के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट रूल्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2025 बैच के लिए हायरिंग सब डिक्लाइन मोड में है। सो जितनी भी हायरिंग्स आ रही हैं 2025 बैच के लिए, वहां पर आपको यहाँ पर अपना बेस्ट 100% देना पड़ेगा ही। सो यहाँ पर जो हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है दैट इज फ्रॉम ई पाम की तरफ से मास हायरिंग का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल गया है डायरेक्टली ऑफिशियली फ्रॉम ईपैम कंपनी। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इट्स अ कैंपस हायरिंग रूल्स ओपन। दूसरी बात, इस वीडियो पे तुरंत 200 लाइक्स हो जाने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तुरंत आपको यहां पर 200 लाइक्स को कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले इसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहां पर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो रहने वाली है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी की। सो एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी आप यहाँ पर काम कर रहे होगे। एंड इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यू कैन ज्वाइन ईपाम इंडिया एज जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी एंड किक स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर विद वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग कंपनी। यू विल अंडरगो एन इंटेंसिव 5 months ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आपका रहेगा। एंड एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वॉट यू विल डू, डिजाइन एंड डेवलप हाई क्वालिटी स्केलेबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, बिल्ड एंड मेंटेन ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स यू कैन सी हियर। Strong understanding of computer science fundamental, including data structures, algorithms, object-oriented programming, proficiency in at least one programming language, basic knowledge of SQL database की requirement रखी है। Compensation आपका ट्रेनिंग स्टाइपेंड रहेगा 27,500 पर मंथ का। एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आपका पोस्ट ट्रेनिंग रहेगा 8 LPA का। एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है इसमें? बी बी टेक सी एस सी आई टी और MCA वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। मिनिमम 70% एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रखी है एंड मिनिमम 60% इन बोथ 10th एंड 12th की रिक्वायरमेंट रखी है। ग्रेजुएशन ईयर एलिजिबल है 2025 बैच। एंड यहाँ पर अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो यहाँ पर नो गैप बिटवीन 10th एंड 12th लिखा है। मैक्सिमम 1 year गैप अलाउड बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन यहाँ पर मेंशन है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, उसके बाद आप को डायरेक्टली यहाँ पर अपना फोन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो पूरी प्रोसेस, सबसे पहले आप लिंक को ओपन कर लो और आप लोग मेरे साथ करते जाओ, डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करते जाओ, ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ पर अप्लाई करते जाओगे डायरेक्टली तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप तुरंत यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक बार अप्लाई कर लो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आप अपना पुट करोगे, करेक्ट। उसके बाद आपको अपडेटेड ईमेल आईडी अपनी पुट करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी अपडेटेड ईमेल आईडी पुट करोगे उसके बाद आपको अपना जेंडर पुट करना है। आपको अपनी करंट लोकेशन पुट करनी है, जैसे मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस चूज कर लेना है। उसके बाद यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट आपको करना है। इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको एक्सपर्ट चूज कर लेना है। उसके बाद काइंडली मेंशन योर यूजी क्वालिफिकेशन। तो आप इसमें अपना बी टेक यूज कर सकते हो, आपका जो भी डिग्री है वो मेंशन कर सकते हो। यूजी का परसेंटेज आप डाल सकते हो, अपना डालना, मेरा मत डाल देना, ठीक है। सो ग्रेजुएशन कॉलेज इसका नाम आपको डालना है, ठीक है। फुल फॉर्म में डालना, देखो मुझको ज्यादा मतलब नहीं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना यूजी पास आउट ईयर मेंशन करना है। अगर पीजी नहीं है तो आप ओनली ग्रेजुएशन चूज कर लेना। उसके बाद पीजी स्पेशलाइजेशन नॉट एप्लीकेबल एज आई एम अ ग्रेजुएट चूज कर लेना। पीजी परसेंटेज यहाँ पर एनए पोस्ट कर देना। उसके बाद इसमें भी आप एनए पोस्ट कर दोगे, ठीक है। ओनली ग्रेजुएट यहाँ पर आप मेंशन करोगे। एक्टिव बैकलॉग्स नहीं है, नो कर देना। इसके बाद प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हो। मैं अपनी प्राइमरी यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। उसके बाद फेस टू फेस आपका रहेगा तो इसको यस कर देना। यहाँ पर अगर ऑफर हो तो कर देना, करंटली वर्किंग नो अपने हिसाब से चूज कर लेना। काइंडली मेंशन योर कंपनी नेम, अगर आप कर रहे हो तो कर लेना, नहीं कर रहे हो तो मत करना, ठीक है। एंड इसमें इमीडिएट का ऑप्शन चूज कर लेना, सेव करना। काइंडली कंफर्म इफ यू हैव ईयर गैप बिटवीन 10th और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें नो चूज कर लेना, ठीक है। इफ मेंशन यस काइंडली प्लीज द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नो गैप्स ईयर्स आ जाएगा इसमें। हैव यू अटेम्प्टेड, इसमें नेवर अटेम्प्टेड चूज कर लेना। काइंडली डिक्लेयर यस, इसमें आप कर देना यस आई डिक्लेयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेज्यूम अपलोड करना है, तो रेज्यूम अपलोड करोगे आप अपना यहाँ पर, ठीक है। रेज्यूम अपलोड करने के बाद आ जाएगा थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, और यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच यू नीड टू कंप्लीट जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पर एजेंट की जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, विच यू कैन यूज फॉर अप्लाई। इसमें आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक्टिव जॉब की एक्यो जॉब की जॉब आज जैसा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको आउटबॉक्स लैब की तरफ से नोड बैकएंड डेवलपर की पोजीशन देखने को मिल रही है। एक्टिवली दे आर हायरिंग फॉर दिस पोजीशन फॉर विच यू कैन अप्लाई। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।